जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच सरलीकरण का पार्ट 4 को लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें से मैं कई क्वेश्चन को करूंगा। पहले तो आप यहां 31 से लेकर के 39 तक देख लीजिए। इसके बाद इसी सेशन में और हम लोग आगे भी सवालों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि वॉट का 3.5% बराबर 630। तो देखिए, तो वॉट का 3.5% इक्वल टू 630, यही कह रहा है। ई वॉट को आप x मान लीजिए, का मतलब गुना, और 3.5 अब प्रतिशत का मतलब बटा में 100, अब बराबर 630। ध्यान दीजिए, ये अगर हम दशमलव को उड़ा दें तो इसके आगे एक अंक है तो एक जीरो। अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है, बराबर के ऊपर जाएगा, भाग होगा। अगर गुना में ही रखें तो 1000 ऊपर और 35 नीचा, यानी कि 630 गुना 1000 ऊपर और 35 नीचा। अगर ये कट रहा है तो कटा लेते हैं। 5 से कटा के देखिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, अब 5 से 5 तब 35। फिर 7 से कटाइए, 7 एकम 7, 7 अट्ठी 56, और 18 गुना 1000 तो हो जाएगा 18,000। यही होगा इसका आंसर। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1/2 भागा 1/3 गुना 1/4 अब बटे 1/2 भागा 1/3 का 1/4। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, भाग का काम करना है। एक मर्तबा मैं रिपीट कर दूं। सबसे पहले रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटी कोष्टक, उसके बाद मध्यम कोष्टक, उसके बाद बड़ी कोष्टक, ये हो गया। उसके बाद का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़ और अंततः घटाव। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, इस सवाल में सबसे पहले हम भाग का काम करेंगे, क्योंकि इसमें तो ये सब है नहीं, का भी नहीं है, तो पहले भाग पड़ रहा है तो भाग का काम करेंगे और ई दोनों में भाग लगाएंगे। अगर यदि हम ई दोनों में भाग न लगा करके अगर इसको गुना में बदल देते हैं तो 3 ऊपर 1 नीचा आ जाएगा। इसमें का काम पहले होगा, तो यानी कि हम लिख सकते हैं 1/2 गुना 3 ऊपर 1 नीचा, और गुना में पहले से 1/4 है, अब बटे 1/2 भागा 1/3। का काम पहले होगा, इसलिए इसको गुना कर लेते हैं पहले, और ऊपर वाला का काम कर लेते हैं। 3 एकम 3 और एकम 3, तो 3 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अब बटा में इधर हो गया 1/2 भाग 1 गुना 1, 1 और 4 तिया 12। अब इसको गुना में बदल दीजिए तो 12 ऊपर 1 नीचा, ऊपर में हो गया 3/8। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, 3/8 लिख लेंगे, 3/8, और फिर बटा में इसको गुना में बदल देते हैं, 1/2 गुना 12 ऊपर और 1 नीचा, तो 12 एकम 12, यहाँ 3/8 अब बटे 12/2। 4 गो बटे में नहीं होता है, एक 2 गो में बदलिए, तो 3/8 गुना 2 ऊपर 12 नीचा, कटा दीजिए, 2 चौके 8, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 1 गुना 1, 1 और 4 चौके 16। आंसर हो गया 1/16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? 33 कह रहा है 148 घटा 24 गुना 6 बटे 1.5 गुना 0.6
अब -0.8। अब ध्यान दीजिए 148 है तो हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले गुना का काम करेंगे। 148 माइनस 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 2 14 बटे, इसमें गुना का काम पहले करेंगे। 1.5 गुना 0.6। देखिए 1.5 गुना 0.6, 15 छाक 90, 0 0 0 9 0, 2 अंक बाद दशमलव, यानी क्या आ रहा है 0.90 और -0.8 है। एकरा में ऊपर में घटा दीजिए। 148 में से 144 गया, बचा 4। इधर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 0.90 में 0.8 को घटाना है तो 0 1 0 बच गया क्या? 0.10। ये पॉइंट उड़ा 2 अंक 2 0, ये 0 से 0 कैंसिल, बचा 40/1, यानी कि आंसर कितना हो रहा है? 40। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है 16 भागा 0.4 माइनस 12 गुना 0.6। क्या करेंगे? सबसे पहले भाग का काम होगा। ई प्लस माइनस अगर सवाल में आ जाए तो उसको बॉर्डर मान के चलना है। इधर का काम इधर, इधर का काम इधर, ई दोनों में भाग लगाते हैं क्योंकि यहाँ भाग है। तो 16/0.4 और माइनस इधर गुना लगाते हैं तब 12 छाक 72, यानी 7.2। अब ई दशमलव उड़ा 1 0, इसको कटा लेते हैं। 4 चौक 16, 40 मरतब में 40 माइनस 7.2 करेंगे, यानी 40 में से 7.2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 8, 9 में से 7 गया 2, 32.8। 32.8 आंसर हो जाएगा इसका 34 नंबर का। 34 नंबर उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 40 गुना 40, 40 गुना 40 और -40 बटे 1/2 भागा 1/2 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम ऊपर वाला में है दोनों को गुना कर देते हैं। 1600 हुआ अब -40 अब बटे ई भाग में है। अगर गुना में बदलेंगे 2 ऊपर 1 नीचा, यानी इसको गुना में लगाएंगे तो ई 2 ऊपर 1 नीचा। 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 हक मरतब में 1 गुना 1 1 हो जाएगा। एकरा में 40 घटा देते हैं तो हो गया 1560/1, यानी आंसर आ गया 1560। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है वॉट प्लस 82 का 70% बराबर 0.01। यही कह रहा है सवाल। तो इसको हम x मान के चलते हैं। x प्लस 82 का काम पहले हो जाएगा तो का मतलब गुना 70/% मना बट्टा 100 और बराबर 0.01। कुछ न है तो 1 ई दशमलव उड़ा 2 अंक 2 0, ई 0 से 0 कैंसिल। x प्लस एकरा गुना कर लेते हैं। 7 दूनी 14 और 7 8 56 और 1 57, 574/10 बराबर 1/100। इसके पहले 0 है तो कोई वैल्यू नहीं, बाद में रहता तब कोई वैल्यू। तो ई प्लस में है, ई पर आएगा माइनस हो जाएगा, तो यानी x बराबर आ रहा है 1/100 और माइनस 574/10। एलसीएम कीजिए। 100 10 का एलसीएम 100। 100 को 100 से भाग 1 मरतब में 1 गुना 1 1, इसको भाग लगाइए 10 मरतब में और 10 गुना 574 तो हो जाएगा 5740। तो x बराबर हो गया, इसमें से 1 घटा देते हैं
तो 1 घटाने के बाद हो गया 5 7 3 9, माइनस आ जाएगा अब बटे 100। तो x बराबर हो गया 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे -57.39। यही होगा इसका आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, 37 में सवाल कह रहा है 0.96 भागा 8 गुना 4, 8 गुना 4 का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले ही दोनों में भाग लगा लेते हैं। 0.96 अब बटे में 8 गुना 4, दशमलव उड़ा 2 अंक 2 0, कट रहा है कटा दीजिए। 8 से 12 मरतब में, 12 8 96, 8 से 100 मरतब में, यानी आ रहा है कितना, तो 12 चौक 48 अब बटे 100, 2 अंक बाद दशमलव यानी 0.48। अगर यहाँ 100 है 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव 3 0 रहता, तो 3 अंक के बाद दशमलव 4 रहता, तो 4 अंक के बाद दशमलव, यानी आंसर आ रहा है 0.48। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 16 भागा 1/2, 16 भागा 1/2 गुना 0.5 का मान क्या होगा। 0.5 का मान क्या होगा। देखिए तो पहले भाग का काम होगा, जैसे ही इसको गुना में बदलेंगे 2 ऊपर 1 नीचा और गुना 0.5, यानी कुछ नहीं तो 1 ई पॉइंट हो रहा है 1 0, 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, ये गया 16 मरतब में, 16 1 16, आंसर हो जाएगा इसका 16। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 38 आपको समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के तरफ। 39 क्या कह रहा है, तो 39 कह रहा है 12 गुना 8 अब -4 भागा 4। तो पहला काम क्या होगा, ई दोनों का गुना और ई दोनों में भाग, ई तो बॉर्डर हो गया, तो 12 8 96 और -4 को 4 से भाग लगाएंगे, 4 ई 4 ऊपर ई 4 नीचे 1 मरतब में, यानी 4 से 4 को भाग लगाए 1, 96 में से 1 गया बचा 95, आंसर हो गया 95। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के तरफ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से क्वेश्चन नंबर 50 तक। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है 2 गुना 2 भागा 4 जोड़ 1 बराबर वाट, यानी इसका मान क्या होगा। साथियों सबसे पहले आपको भाग का काम करना है। ई दोनों में भाग है, भाग लगा दीजिए, ई प्लस माइनस बॉर्डर होता है, यहाँ प्लस है, इसका काम इधर, ई सबका काम इधर, ई दोनों में पहले भाग लगाइए, यानी 2 गुना भाग लगाएंगे तो ई 2 ऊपर 4 नीचे और जोड़ 1, 2 से कटा लीजिए, 2 से 2 खत्म, 1 जोड़ 1। अब देखिए 1 जोड़ 1 कितना हो गया 2, आंसर कितना हो गया 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 क्या कह रहा है, 41 कह रहा है 2 जोड़ 2 भाग 2 प्लस 2 बराबर वाट। तो देखिए ई प्लस बॉर्डर, ई प्लस बॉर्डर, ई दोनों का काम पहले होगा, तो 2 को 2 से भाग में लगाएंगे 1, यानी 2 प्लस 2 को 2 से भाग दिए 1 मरतब में और जोड़ 2 पहले से है, तो 2 1 3 2 5, आंसर कितना हो गया 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है 6 - 3 भाग 3 प्लस 2 बराबर वाट। तो देखिए पहले भाग का काम कर लेते हैं। 6, 3 को 3 से भाग दिए 1 मरतब में जोड़ 2। अब जोड़ का काम पहले होगा, 6 2 8 -1 घटा दिए, आंसर कितना आ गया 7। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, कह रहा है 8 + 2 गुना 6 भाग 4 - 3।
तो कहने का मतलब हुआ कि तो प्लस तो बॉर्डर हो गया, तो इसका काम इधर, इन तीनों में से इसका काम इधर आई, तीनों का काम एक साथ होगा, तो पहले ही दोनों में भाग लगा देंगे। यानी 8 + 2 गुना 6 ऊपर और 4 नीचे -3। एक कटा लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 8 + 3 -3, 3 प्लस में 3 माइनस में 3 में 3 खत्म, बचा 0, 0 8 जोड़ेंगे तो 8। या ऐसे देखो, ऐसे देखिए 8 3 11 -3 घटा दिए, आंसर कितना आया 8। पहले जोड़ का काम होता है, जोड़ लिए, उसके बाद 3 को घटा दिए, बात वहीं पहुंचा, आंसर कितना हो गया 8। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है इंटू 5 + 1 भागा 2 और गुना 4 + 7 बराबर वाट। यही कह रहा है सवाल। देखिए सबसे पहला काम अंदर का करेंगे, छोटी कोष्ठ का। इस सब में अगर यदि आ जाता, अगर यदि छोटी कोष्ठ है तो छोटी कोष्ठ का काम पहले कर लेंगे। 5 1 6 अब भागा 2 गुना 4 + 7। देखिए अब भाग का काम होगा, यानी 6 ऊपर 2 नीचा गुना में 4 + 7, 2 दूनी 4 कटा दिए, 6 दूनी 12 + 7, 12 7 19, आंसर हो गया 19। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है 13 घटा बड़ी कोष्ठ 9 माइनस मध्यम कोष्ठ 16 + 4 भागा 2 मध्यम कोष्ठ लॉक बड़ी कोष्ठ लॉक का मान क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, तो पहले 13 माइनस बड़ी कोष्ठ 19 माइनस मध्यम कोष्ठ 16, ये दोनों में पहले भाग लगा लेते हैं। तो 4 को 2 से भाग देंगे 2 मरतब में। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों को पहले जोड़ लेंगे, मध्यम कोष्ठ का काम पहले हो जाएगा ये कोष्ठक के हिसाब से। तो 13 माइनस बड़ी कोष्ठक 19 माइनस जोड़िए 16 2 18। अब ध्यान दीजिए 13 अब माइनस 19 में से 18 गया, बचा 1, और 13 में से 1 गया, बचा कितना 12, आंसर हो जाएगा 12। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के तरफ। 5 गुना 7 + 9, 5 गुना 7 + 9 भागा 3 -38। तो पहले ये दोनों में भाग लगा लेते हैं, ये दोनों में गुना कर लेते हैं, काहे कि यहाँ बॉर्डर है, ये है 7 × 5 = 35 प्लस इसको भाग लगाएंगे 3, 9 ऊपर 3 नीचा 3 तिया 9 -38। तो 35 3 38 पहले जोड़ लिए, जोड़ का काम पहले, 38 में 38 घट गया, बच्चा 0, आंसर हो जाएगा 0। 46 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या कह रहा है, 47 कह रहा है 5 भागा 10 गुना 12 + 6। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों में पहले भाग का काम होगा, यानी 5/10 गुना में 12 + 6। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 छाक 12, 6 एकम 6 + 6, 6 6 12, आंसर हो गया 12। क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है 2 + 2 + 2 भाग 2 का मान क्या होगा। देखिए तो सबसे पहला काम है 2 + 2, ये दोनों में भाग लगाए, 2 को 2 से भाग 1 मरतब में, 2 2 4 1 5, आंसर हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। 49 नंबर का सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है कि 6 + 6 गुना 4, 6 + 6 गुना 4 इंटू गुना 5।
कोष्टक का काम पहले करेंगे। इस कोष्टक में पहले 6 चौक 24 गुना का काम करेंगे। तो 6 + 24 गुना में 5, 24 × 6 30 गुना में 5, 30 गुना 5 150। आंसर हो गया 150। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? कह रहा है 4/5 भागा 5/7 का 13 सही 3/5, 13 सही 3/5 का मान क्या होगा? देखिए, तो सबसे पहला काम क्या है कि इन दोनों में हम का काम पहले करेंगे। 4/5 भागा 5/7 का मतलब गुना, और 13 × 5 = 65, 3 68, 68/5। तो का काम पहले होना चाहिए। तो 5 से 5 कैंसिल। अब बचा क्या हमारे पास? 4/5 अब भाग 68/7। एकड़ा गुना में बदल देते हैं, 7 ऊपर और 68 नीचा। अभी कट रहा है, कटा दीजिए। 17 चौके 68, 7 एकम 7 और 17 × 5 = 85। आंसर आ रहा है 7/85। उम्मीद है सरलीकरण का पार्ट 4 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सरलीकरण के पार्ट 5 को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।